श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। सुनते हैं संतोषी माता व्रत कथा, जो कि शुक्रवार को इनकी पूजा की जाती है। शुक्रवार का दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती पूजन तथा अंत में माता की कथा सुनी जाती है। आइए जाने कि शुक्रवार के दिन जाने वाली माँ संतोषी की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाते थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती थी, भोजन कराती थी और उनसे जो झूठन बचता था वह 7वें बेटे को देती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों न सबका झूठन जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जब तक आंखों से न देख लूं तब तक मैं नहीं मान सकता हूँ। बहू हंसकर बोली, देख लो तब तो मानोगे। कुछ दिन के बाद त्योहार आया, जब घर में 7 प्रकार का भोजन, चूरमे के लड्डू बन। वह जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना कर और पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने माँ ने देखा। माँ ने उसके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी, आग्रह करके उन्हें जमाया और वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, तू भी बाकी रह गया, उठ तू भी भोजन खा ले। वह कहने लगा, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं भोजन नहीं करूँगा, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। साथ में चलते समय अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे उपले थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, ये एक अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर का हाथ थाप कर मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान पर वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों के बाद दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चकराने लगे, ये तो बहुत ही होशियार है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने ही में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्षों में ही नामी ग्रामी सेठ हो गया और मालिक सारा कारोबार छोड़कर चला गया। पति की अनुपस्थिति में सास का अत्याचार, इधर उसकी पत्नी को सास ससुर ने बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल भेज देते थे। इसी बीच घर के आटे में जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल के नरेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। संतोषी माता का व्रत। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का पूजन करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यह तुम इस व्रत का क्या विधान है, मुझसे समझा कर कहो, मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो ये संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धता दरिद्रता का नाश हो जाता है और जो कुछ मन में कामनाएं होती है संतोषी माता की कृपा से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछ ली। माता संतोषी का व्रत की विधि। वह भक्तिहीन स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना ले आना और जो 5.25 आने का ले आ 1.25 रुपया तथा जो भी सहूलियत हो उतना ही आप ले आना।
बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े उतना सवाया ही लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच नियम नहीं टूटना चाहिए, लगातार नियम का पालन करना चाहिए। सुनने वाला कोई न मिले तो एक घी का दीपक जलाकर आगे रख लेना या जल से भरा पात्र सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करते रहना और कार्य सिद्ध हो जाने के बाद व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल का पूरा फल देती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधुओं को मिले तो रिश्तेदार आसपास पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना और माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई भी खटाई न खाए। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। व्रत का प्रण करना और मां संतोषी के दर्शन देना। रास्ते में लड़की लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लाकर के व्रत की तैयारी करने चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगी संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। मैं दीन हूँ, विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर करो, यह तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई और एक शुक्रवार ही बीता, दूसरे को उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को उसने पैसा भेज दिया। यह देखकर जेठ जेठानी के मुंह सिकुड़ने लगे। लड़के ताने मारने लगे कि काकी के पास तो पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ जाएगी। बेचारी सरलता के साथ कहती थी, भैया ये कागज आवे रुपया आवे हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर ये मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तो रुपया पैसा कम मांगा था, मुझे तो पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के लिए दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी जा तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस बोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे कहूँ कि इसे स्वप्न में भी वो याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता की उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जग रहा है? वह कहने लगा, माँ सो भी रहा हूँ जग भी रहा हूँ, कहूँ कि आज्ञा दो माँ। माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है माँ बाप बहू, क्या कमी है? माँ बोली, बोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, माँ जी ये तो कैसे मालूम है, परंतु जाऊं तो मैं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है और कोई जाने का मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा, कैसे मैं जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले और घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा कर बैठ जाते। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते ही धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़ी की बात मानकर वह नहा धोकर माँ संतोषी माता का दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर चलकर बैठ गया। थोड़ी देर में लेन देन रुपया आने लगे, लेने वाले हिसाब करने लगे, कोठे में भरे सामान की खरीदारी नगद दाम के सौदा करने लगे। शाम तक भारी धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो वह घर जाने के लिए रास्ते में गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट कर तुरंत ही वो घर रवाना हो गया।
इधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती थी। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती थी। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा था। धूल उड़ती देख वह बोली, माता से पूछने लगी, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? माता कहने लगी, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी में किनारे रख दे और दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, यह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डाल देना और जोर से आवाज लगाना कि सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? माँ जी से बहुत अच्छा कहकर ये प्रसमन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए, एक नदी के किनारे पर और दूसरे माँ जी के मंदिर पर रख दिया। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुक कर भोजन बनाकर विश्राम करके गांव गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए उस उतावली सी आती लकड़ियों का भरी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 बार आवाज देती है, लो सासू माँ, लकड़ियों का गट्ठर लो, सूप भूसी की रोटी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात का भोजन कर, कपड़े पहन, गहने पहन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता, माँ ये कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है और घर का काम काज कुछ नहीं करती है, 4 पैर का भोजन खाकर जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मैं दूसरे घर की ताली दे दो, मैं वहीं रहूंगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान में की 3री मंजिल का कमरा खोला, सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा जैसा महल ठाट बाट हो गया। अब क्या था, बहुत सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की सारी तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय तुम खटाई मांगना, जिससे उनका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़के जीमने आए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता। यह देखकर अरुचित हुई। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी क्रोधित हो गई। राजा के दूत उनके पति को पकड़ के ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, अब सब मालूम पड़ जाएगा, जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुए। माँ रोती रोती हुई माँ संतोषी माता के मंदिर गई। कहने लगी, हे माँ, तुमने तो क्या किया, हंसाकर भक्तों को रुला ही दिया। माँ बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माँ मैंने तो कुछ अपराध नहीं किया, मैं तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ मैं क्या करूं। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में मिलेगा। वह निकल के रहा आई, पति आता मिला। वह पूछने लगी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन के बाद शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माँ संतोषी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने लगी। जेठानी ने 2 बातें फिर सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी।
कि तुम सब लोग पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी है, हमारा जी मिचलाता है, कुछ खटाई दे दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिली है, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के को लाकर भोजन कराने लगी तथा शक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना आई, इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख और उस पर सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। दहली पर पैर रखते ही उसकी साथ चिल्लाने लगी, देखो रे देखो, चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीते से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रणाम से लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जिसका व्रत करती थी ये वही संतोषी माँ है। सबने माता के चरणों पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माँ, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हो, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं, व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। हे जग माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माँ प्रसन्न हुई और बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा ही। हे माँ संतोषी, आप सबको देना, सब पे प्रसन्न होना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय। सुनते हैं आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरो अपना दम के तन सिंगार लीनो। जय संतोषी माता। ओम जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छबे साजे, बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन मोहे। जय संतोषी माता। स्वर्ग सिंहासन बैठी, चवर धरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोज धरे न्यारे। जय संतोषी माता। गुड़ और चना परम प्रियता में संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वेव दियो। जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानते आज दिवस सोई, भक्त मंडली छाई कथा सुनती मोही। जय संतोषी माता। मंदिर जगे मग ज्योति, मंगल दान छाई, बिने करते हम सेवक चरण सिर नाई। जय संतोषी माता। भक्त भावमय पूजा अंगीकृत कीजे, जो मन बसे हमारे इच्छते फल दीजे। जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन ध्यान धरे भरे सुखी सौभाग्य दीजे। जय संतोषी माता। ध्यान धरे जो तेरा वांछित फल पावे, पूजा कथा श्रवण करे घरी आनंद आयो। जय संतोषी माता। चरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू
ही निवारे दयामयी अम्बे जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भरिया घर आवे। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, वो संतोषी मैया की जय।